2023 की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। भोपाल में चुनावी रण में दिग्गज उतर पड़े हैं। दरअसल बीजेपी की टॉप लीडरशिप अब चुनावी मैदान में दिखाई देगी। अगले 7 दिन में बीजेपी के दिग्गजों की सभाएं होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह रोड शो करेंगे और कई सभाएं आयोजित होंगी, जिसमें नितिन गडकरी सरीखे नेता, राजनाथ सिंह जैसे नेता रोड शो भी करेंगे। सभा का आयोजन होगा, रोड शोज होंगे, बीजेपी के बड़े नेताओं का नामांकन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विंध्य क्षेत्र में कार्यक्रम होगा, अमित शाह का विंध्य में महाकौशल में कार्यक्रम होगा, नितिन गडकरी का बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्यक्रम होगा, राजनाथ सिंह मालवा में, जेपी नड्डा चंबल में सभाएं करेंगे। तो ताबड़तोड़ प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी के सुपरस्टार प्रचारक हैं, सुपरस्टार प्रचारकों से लेकर स्टार प्रचारक और फिर प्रचारक तक के सभी जो नेता हैं, अब आप कैटेगराइज करते रहिए अपने विवेक के अनुसार कि कौन सुपरस्टार प्रचारक बीजेपी का है, कौन स्टार प्रचारक है और कौन सिर्फ प्रचारक है। तो ये आप पर, जनता पर विवेक अपने इस्तेमाल करने के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सभी बड़े चेहरे हैं वो नजर आने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रोड शो करेंगे, जनसभाएं करेंगे और इसके अलावा अमित शाह और तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे। शैलेंद्र चौहान से बात करेंगे। शैलेंद्र, पूरा का पूरा बुफे सजा दिया बीजेपी ने इस प्रचार में। तो अभी तक था कि भाजपा की सारी सूची सामने आ चुकी है, केवल 2 सीट को छोड़कर सभी प्रत्याशी सामने आ चुके हैं, चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अब आज 23 से 30 अक्टूबर तक सबके नामांकन भरे जाने हैं, तो केवल 7 दिन बचे हैं। तो ये 7 दिन नामांकन के बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसी दिनों में भाजपा एक चुनावी आक्रामक कैंपेन प्लान कर चुकी है और इन 7 दिनों में मध्य प्रदेश में देश की जो टॉप लीडरशिप है वो सारी चुनाव मैदान में नजर आएगी। अगर हम कहें पीएम नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ऐसे तमाम प्रमुख नेता जो कि देश की टॉप लीडरशिप मानी जाती है बीजेपी की, वो सब चुनाव प्रचार में नजर आएगी। तो कोई नेता नामांकन फॉर्म के लिए आएगा, जैसे कि अगर नितिन गडकरी की बात करें तो वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव मैदान में, तो वो उनका पर्चा भरने के लिए आएंगे, समय मौजूद रहेंगे। इसी तरह अगर बात करें कि राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनका पर्चा 26 अक्टूबर को भरना है उन्हें, तो उस दिन राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, रोड शो होगा, सभा होगी। पीएम मोदी विंध्य में दौरा प्रस्तावित है, वो विंध्य में नजर आएंगे। अमित शाह के 2 प्लान हुए, अमित शाह एक विंध्य में भी हो सकते हैं, उसके अलावा चंबल में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दौरे में भी जो नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे उसमें उनका दौरा हो सकता है। तो भाजपा ने एक बड़ा पैकेज कह सकते हैं, जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी रहेगी और सारे तमाम नेता सड़कों पर नजर आएंगे, रोड शो होंगे, चुनाव प्रचार की कमान इन नेताओं के हाथ में होगी, सभा होगी। तो सभी प्रत्याशियों को भी एकजुट किया जाएगा। वैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी रोजाना 17 रोड शो प्रस्तावित किए गए, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। तो टॉप लीडरशिप जो है वो अगले 7-8 दिनों में पूरी तरीके से चुनाव मैदान में होगी। भाजपा जो कि नामांकन फॉर्म है उसको भी धूमधाम के साथ माहौल बनाकर भरना चाहती है पर्चे, ताकि जनता के बीच कनेक्ट रहे, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहे। तो एक बड़ा प्लान बनाया है। उसके बाद भी रोड सभा और रोड शो सभाएं तो कंटिन्यू होंगे, लेकिन ये 7 दिन बीजेपी एक चुनौती प्रशासन के लिए रहेगी जरूर। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े नेता जब आते हैं तो कहां पर और कैसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो जाए वो चीजें नोटिस में नहीं आती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर से कुछ तैयारी इसके बारे में, बड़े नेता आने वाले हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वायलेशन हो। देखिए, बिल्कुल आदर्श आचार संहिता का जिस तरह के उल्लंघन की बात होती है तो वो एक प्रक्रिया होती है। अगर ऐसा लगता है कि अगर जहां पर पर्चा भरा जाता है वहां पर अगर 5 से ज्यादा, 4 से ज्यादा लोग होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लगती है। लेकिन अगर सड़क पर जनता नामांकन भरते समय अगर कुछ जनता जाती है या नेता मौजूद रहते हैं या उनकी सभा होती है तो वो आदर्श आचार संहिता में नहीं होगी। लेकिन वहां पर यह जरूर होता है कि उसके खर्च को लेकर एक सीमा निर्धारित होती है। तो प्रत्याशी कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस तरह का व्यवस्था नहीं हो कि उसकी सभा का खर्च बहुत ज्यादा जुड़ जाए और वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। लेकिन अगर अंदर जाते समय आप देखेंगे कहीं भी ये साफ होता है कि 3 से 4 लोग ही मौजूद होते हैं, तो हो सकता है कि जो टॉप के नेता हों
वो एक या दो नेता वहां अंदर मौजूद हो, उसके अलावा किसी कार्यकर्ता को उस परिसर में एंट्री नहीं दी जाए। तो इस तरह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से नेता बचते हैं, कोई रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन बाहर रोड पे अगर जनता आती है तो उससे रोकने का ऐसा कोई नियम नहीं है कि वहां पर 500 लोग ही पर्चे के लिए आ सकते हैं। ये परिसर के अंदर जो निर्वाचन का जो क्षेत्र होता है, जहां जिला प्रशासन की एक वहां पर व्यवस्था होती है, लेकिन उसके बाहर कोई नियम नहीं होता। तो बाहर कितनी भी जनता मौजूद रहे, उसका कोई क्राइटेरिया तय नहीं होता है। ये एक चुनौती रहती है प्रशासन के लिए। उन्हें ये देखना होता है कि कहीं पर भी किसी तरह से वॉल्यूशन ना हो, चूंकि निष्पक्ष चुनाव का ही पूरा मामला। हालांकि जो प्रशासन है उससे ज्यादा जो निगरानी है वो तो विपक्षी पार्टियां ही करेंगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कमलनाथ भी तूफानी दौरे